ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम कुंडली के अध्ययन के विषय में कुछ आपको विशेष जानकारी देने वाले हैं। आप के सामने एक कुंडली का प्रारूप है और कुंडली में सदैव आपने देखा होगा कि 12 घर बने होते हैं, 12 ही राशियां होती हैं। हर घर में एक राशि स्थित होती है और ये वाला जो घर है जिसको प्रथम भाव कहते हैं या लग्न कहते हैं, तो लग्न इसी घर में रखा जाता है और इसको प्रथम भाव कहते हैं। यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो अंक लिखे हुए हैं, ये राशियों के चिन्ह हैं। में पहली नंबर की राशि मेष, दूसरी वृष, तीसरी मिथुन, 4 कर्क, 5 सिंह, 6 कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12वीं मीन राशि है। राशि का नाम पूरा न लिख करके अंक लिख दिया जाता है। तो आज का हमारा विषय है जिनके लग्न में वृष राशि मतलब 2 नंबर की राशि होती है। तो 2 लग्न में जब 2 नंबर की राशि होती है तो कौन कौन से योग बनते हैं। तो सर्वप्रथम आप देखें कि वृष राशि में यदि चंद्रमा हो वृष राशि में, तो ये धन के लिए लाभकारी नहीं होता है। यदि वृष राशि के अतिरिक्त यहाँ पर कोई दूसरी राशि हो लग्न में, तो चंद्रमा बहुत अच्छा धन देने वाला योग बनाता है। एक तो आपका ये योग हुआ। दूसरा, वृष राशि जो है, तो वृष राशि वाले जातक की शुक्र की महादशा अच्छा लाभ देती है। इनकी वृष लग्न होती है तो जब शुक्र की महादशा आती है तो बहुत अच्छा लाभ देती है, क्योंकि शुक्र जो है वो पहले घर का मालिक है और तुला राशि का भी जो है छठे घर का मालिक शुक्र है। तो जब जो ग्रह लग्न में होता है का मालिक होता है, वही अगर ग्रह छठे घर का मालिक होता है तो इसमें कोई दोष नहीं लगता है। तो इसलिए ये शुक्र की महादशा में बहुत अच्छा लाभ देने वाला योग बन जाता है। लगता है जो कि कुंडली में वृष 2 नंबर की राशि होगी तो ऐसा जातक शुक्र की महादशा में बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेगा। तीसरा योग आप देखें, यदि वृष लग्न है, वृष लग्न की कुंडली है, तो 9वें घर में, 9वां घर कौन सा हुआ ये, तो 9वें घर में मंगल बुध शनि, ये मंगल बुध और शनि हों, और 10वें घर में राहु हो, ये 10वां घर है, इसमें राहु हो। तो ऐसे जातकों को जब राहु की महादशा चलेगी, तब ऐसे जातकों को तीर्थ स्थान, तीर्थ यात्रा करने का, गंगा स्नान करने का
महासौभाग्य प्राप्त होता है। अगला योग आप देखें, यदि वृष लग्न में मंगल और शुक्र हो, ये दोनों वृष लग्न है तो इसमें मंगल और शुक्र हो, तो वृष लग्न में मंगल और शुक्र हो और नवे भाव में, नवा भाव ये है तो नवे भाव में गुरु हो, नवे भाव में गुरु हो, तो बुध या बृहस्पति, बुध की या गुरु की महादशा में भाग्य का उदय होता है। चाहे बुध की महादशा चल रही हो, चाहे गुरु की दशा चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में जातक के भाग्य का उदय होता है, जिनका मंगल और शुक्र लग्न में होता है और गुरु भाग्य भाव तब अर्थात नवे भाव में होता है। तो ऐसे जातकों का भाग्य कब उदय होता है? जब बुध या बृहस्पति की महादशा चलती है। अब अगला आप देखें योग, यदि वृष लग्न में बुध और शुक्र हो, वृष लग्न है ये, इसमें बुध हो और शुक्र हो, वृष लग्न में बुध और शुक्र हो और सातवें घर में गुरु हो, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो सातवें में गुरु हो। तो अब जब बुध की महादशा चलेगी तो बुध की महादशा में बहुत प्रबल योग बनता है, क्योंकि लग्नेश द्वितीयेश, लग्न का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी का योग हो गया और शुक्र छठे भाव का स्वामी बन गया। तो इसलिए ये लग्नेश और खष्टेश जब दोनों एक ही ग्रह होते हैं तब जो है ये दोष नहीं लगता है। एक ग्रह होने के कारण छठे भाव का दोष नहीं लगता है और बहुत अच्छा योग बन जाता है, क्योंकि एक ही ग्रह जो लग्न का स्वामी है और वही छठे भाव का स्वामी है, तो इसलिए यहाँ पर ये दोष मुक्त हो जाता है। क्योंकि शुक्र वृष राशि के भी स्वामी है, शुक्र जो है यहाँ पर छठे भाव में, तुला राशि है इसके भी स्वामी हैं, तो इसलिए ये दोष मुक्त हो गया। बहुत अच्छा लाभ मिला, लग्न का, द्वितीय भाव का, पंचम भाव का संयोग बहुत अच्छा योग कारक बन जाता है। अगला आप देखें भाव, यदि वृष लग्न में, ये वृष लग्न है, इसमें मंगल, बुध और गुरु एक साथ हों, तो जातक के जातक को बुध की महादशा में बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब बुध की महादशा चलेगी
तब जातक को एक कर्जदार बना देती है। तो ऐसे में जातक आर्थिक स्थिति से परेशान होकर के ऋणी हो जाता है। तो प्रिय साथियों, आपके सामने वृष लग्न जिनकी होती है, वृष लग्न पर बनने वाले योग के विषय में हमने आपको जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? ये 12 मिहिर के सिद्धांत पर आपको जानकारी दी गई है। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी तरीके की कुंडली निर्माण व विश्लेषण की आवश्यकता हो तो हमारे संपर्क सूत्र 9450 38 18 37 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।